अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। जब आप किसी शहर के बारे में सोचते हैं, उसका नाम सुनते हैं या कोई आपको बताता है कि फ़लाँ शहर है, तो सबसे पहला तासुर यही उभरता है कि वहाँ रौनक होगी, सड़कें होंगी, लोगों की चहल पहल होगी, दुकानें होंगी और ज़रूरियत ज़िंदगी की हर वो चीज़ आपको दस्तयाब होगी जो आपकी ख्वाहिश हो। लेकिन चुआ सैदन शाह के पहाड़ों की भूल भलैयों में एक गांव ऐसा भी है जिसे सोया हुआ शहर कहा जाता है। और इसे सोया हुआ शहर कहने की बुनियादी वजह यह है कि इस शहर में या इस गांव में कोई नहीं रहता। पत्थरों के बने हुए मकान दूर तक फैले हुए हैं, मुकम्मल ढांचे हैं, कुछ दरवाज़े ऐसे हैं जिन दरवाज़ों को ताले भी लगे हुए हैं, लेकिन उन घरों में कोई रहता नहीं है। कहते हैं बहुत कदीम गांव है, कोई कहता है 100 साल, कोई कहता है 200 साल और कोई इससे भी पीछे जाके कहता है कि ये 800-900 साल पुराना गांव है। कूपर इसका नाम है, काफ वाव पे रे, और अगर अंग्रेज़ी में इसे लिखें तो COPPER इसका नाम बनता है। इंतहाई दुश्वार गुज़ार और मुश्किल रास्ता। अगर आपको के पास मैप है तो वो मैप आधे रास्ते में जवाब दे जाता है और फिर आगे बताने वाला आपको कोई नहीं। या तो आप एक नाली नाम का गाँव है, वहाँ से किसी गाइड को साथ लें तो आप पहुँच सकते हैं, या फिर अल्लाह के आसरे पर आप किसी भी पगडंडी पर मोटरसाइकिल डाल दें या 4x4 व्हील गाड़ी यहाँ आ सकती है, आम गाड़ी नहीं आ सकती। जगह जगह माइंस लगी हुई हैं। अगर तो आपकी किस्मत मेहरबान है तो को माइन वाले लोग आपको रास्ते में मिल जाएंगे और वो आपको रास्ता बता देंगे। लेकिन मसला ये है कि ये सारे के सारे रास्ते इन्हीं माइंस वालों ने बनाए हुए हैं और आगे जाकर एक रास्ता 4-5 शाखों में मुनक़सिम हो जाता है, तक़सीम हो जाता है। लिहाजा आपकी समझ में ये नहीं आता कि आपने इनमें से किस रास्ते का इंतखाब करना है। अगर कोई खुदा न खास्ता आपकी किस्मत से कोई शख्स, कोई बंदा रास्ते में मिल जाए और आप उससे पूछें कि जी हमने कूपर गांव जाना है, तो वो आपको अपने हिसाब से तो मुकम्मल रास्ता बताएगा, लेकिन जो है आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वही रास्ता फिर आगे जाकर मज़ीद हिस्सों में तक़सीम हो जाता है और आप कूपर कभी नहीं पहुंच सकते। यहाँ आने से पहले हमने भी कुछ लोगों से रब्ता किया और सब ने यही मशवरा दिया कि कूपर ना जाएँ, ख़ास तौर पर गर्मियों में ना जाएँ, और अगर आपने जाना है तो किसी गाइड को साथ लेकर जाएं। लेकिन हमें ना गाइड दस्तयाब था और ना ही हमें कोई ऐसा आदमी दस्तयाब था जिसकी मदद लेकर हम यहाँ पहुँच सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पहुँचे। भटके, बहुत भटके। मेरा ख़्याल है कि मुश्किल से कोई 30-35 किलोमीटर का फासला होगा इसका चुआ सैदन शाह से, लेकिन 2 से ढाई घंटे हमने इन पहाड़ियों में, मुख्तलिफ़ रास्तों में, जंगलों में, नहायत सुनसान और ख़ौफनाक रास्ते हैं, हम भटक भटक कर यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस गाँव के बिल्कुल वस्त में खड़ा हूँ और मैं आपको गाँव के कुछ जो है वो घरों का नज़ारा कराता हूँ। ये बिल्कुल मेरे सामने ये घर बने हुए हैं, पत्थरों के घर हैं, खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं, दरवाजे भी लगे हुए हैं, दरवाजे बंद भी हैं, लेकिन इन घरों की मकीन कहाँ चले गए कोई बताने वाला नहीं है। कुछ लोगों से हमने पूछा कि यार ये गांव उजड़ गया, इस पर कोई कुदरती आफत आई, या ये कि जो है वो गर्मी चूँकि यहाँ शदीद है और जो है कि गर्मी की वजह से लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताई। कुछ लोगों का कहना यह है कि कुछ अर्सा पहले तक ये गांव मुकम्मल तौर पर आबाद था। सदियों पुराना है या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन ये गांव मुकम्मल तौर पर आबाद था, लेकिन यहाँ रोज़गार के मौक़े कम थे। उसकी वजह यह है कि माइंस हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जंगल जो है वह है, जो बहुत से लोग काट भी रहे हैं, फार्म हाउसेज भी बन रहे हैं। अल्लाह जाने उन्हें ज़मीन किसने अलॉट की है कि बड़े बड़े लोग यहाँ फार्म हाउस बना रहे हैं। ये पत्थर की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ये मुकम्मल घर है। ये देखें जी, ये दरवाज़ा है और इस पर अब भी 2 ताले लगे हुए हैं, यानी अंदर सामान मौजूद है। ये रोशनी के लिए ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस है और ना यहाँ पानी है। ये चूल्हा बना हुआ है जिस पर जब कभी यहाँ घर वाले रहते होंगे तो यकीनी तौर पर खाना बनाते होंगे। ये घर मेरा ख़्याल है कि शायद गाँव की बिल्कुल आखिरी हिस्से में है। नहीं जी, इधर जो है वो नीचे खाई है
और खाई में नीचे अगर आप उतरें तो मज़ीद घर बने हुए हैं और ये सिलसिला दूर तक चला जाता है। इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी खाई है। ये उसी घर की अकबी समत है जिसका मैंने दरवाज़ा आपको दिखाया है ये। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सेन है, इधर से भी बंद है और ये नहीं पता कि वो ये इस सेन में यहाँ के रहने वाले लोग कैसे आते होंगे। ये इसके अकबी हिस्से का नज़ारा, ये इसके नीचे एक और घर बना हुआ है पीछे, और ये सामने पहाड़ी सिलसिला है। ये जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये कुसक किला है। ये कुछ और घर हैं बने हुए, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं, मतलब बेआबाद गांव। मैं हर चबूतरे पर चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन आगे जाकर सिवाय वीरानी के, बियाबानी के और सुनसानी के कुछ भी नज़र नहीं आता। कोई भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं है कि जिससे मैं इस गांव की कोई तारीख़ पता कर सकूं और किसी से कुछ पूछ सकूं कि भाई इस गांव पर क्या बीती। लेकिन जो ज़्यादा बात समझ में आती है वो यही है कि यहाँ से लोग रोज़गार के सिलसिले में ख्योड़ा मुंतकिल हो गए और उन्होंने इस गांव को बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं था, ज़रिया मुआश नहीं था। अच्छा, ये एक जो है ये मोहम्मद अली की बाइक खड़ी हुई है। अभी मोहम्मद अली से भी बात करते हैं, उससे ही पूछेंगे कि बाइक वो चला रहा था और हम 1 to 5 पर जो है वो आए हैं और सुबह 8 बजे के चले हुए हैं और इस वक्त दोपहर के कोई 11-11:30 बजे का टाइम है। ये एक कब्र है या छोटा सा आप दरबार कह सकते हैं। इसका ये दरवाज़ा है, ये किधर को खुलता है? नहीं जी, ये मेरा हाले उठाना पड़ेगा, ये बल्कि निकल ही गया है। ये मैं आपको अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ। ये कब्र किसी की बनी हुई है, लेकिन जो अंदाज़ है वो यही बताता है कि ये कोई पीर फ़कीर होगा या कोई बड़ा आदमी होगा जिसकी कब्र पर बाकायदा चादर भी पड़ी हुई है। अब ये मर्द है या औरत, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। नहीं, ये पता नहीं ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब का एक बैनर लगा हुआ है, लेकिन ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब का यहाँ मैं कोई जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका कोई कब्र वगैरह हो। ये एक उन्होंने पत्थर रख के एक छोटा सा पिंजरा सा बनाया हुआ है, या छोटा सा खो सी बनाई हुई है और उसमें एक दिया रखा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि कभी कभार ये लोग जलाते होंगे। आइए दूसरे से भी आपको दिखाते हैं। इसमें एक मस्जिद भी है इस गांव में, लेकिन वो मस्जिद भी वीरान पड़ी है। आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ और 1-2 घर और दिखाता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि ना तो इसकी कोई तारीख़ मेरे पास है आपको बताने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। ये बंद दरवाज़े, उजड़ा हुआ गांव, सुनसानी, वीरानी, शदीद हब्स, और ये जो है वो फुलाई और के वो हैं पौधे जिनकी ना छाँव है और ना ही आपको हवा दे सकते हैं। कहीं फुलाई लगी हुई है, कहीं कहू लगा हुआ है। यही सूरत हाल है। शदीद हम पसीने में नहाए हुए हैं, मैं भी और मोहम्मद अली, हम दोनों। लेकिन हम तमाम लोगों के मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ से वापसी का सफ़र भी हमने उसी तरह करना है। अल्लाह जाने वो पगडंडियाँ हमें याद रहती हैं या नहीं रहती, जिन पगडंडियों से हम गुज़र कर यहाँ आए थे। मोहम्मद अली मेरे साथ हैं। बाइक चूँकि ये चला रहे थे, लिहाजा मैंने इन्हें अपने साथ खड़ा कर लिया है। गो कि ये फतवा दे चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको किसने कहा था कि यहाँ इस गाँव में आए? कह लगे काले कुत्ते ने काटा था। तो बाद में कह लगे मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये वाकई दुरुस्त बात है कि हमें इस मौसम में, हब्स और गर्मी के मौसम में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मोहम्मद अली जो कि बाइक चला रहे थे और मैं तो ज़ाहिर पीछे बैठा हुआ था, एक आध जगह मुझे उतरना भी पड़ा। तो मोहम्मद अली ये बताइए कि जिन लोगों ने मशवरा दिया था कि यहाँ गर्मियों में ना आइएगा, आपने मेरे कहने पर उनके मशवरों को नज़रअंदाज किया, तो फिर यहाँ आकर कैसा लग रहा है आप? सर, जिन लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ ना आए, हाँ, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। अच्छा, सबसे पहली बात है क्योंकि गर्मियों में अब देख लें यहाँ पर खड़े होकर बोला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी है और ऊपर से हव्स बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आना चाहता है तो सर्दियों में आए। अगर इसको
उस खूबसूरती को और या उस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो सर्दियों में आएँ। अच्छा। गर्मियों में अगर आपको किसी ने काले कुत्ते ने काट लिया है हाँ। तो फिर तो आप भागते हुए आ नहीं, इस पे क्या एक चीज़ और ऐड कर लेना क्या चीज़? कि अगर मेरे जैसा कोई पागल और हाँ, फतूर वाला बंदा, मेरे जैसा पागल कोई है नहीं मेरे जैसा पागल, आप जैसा नहीं, कि मेरे जैसा कोई पागल आदमी है जिसके खोपड़ी में फतूर है। कच्चा रास्ता है जी सारा, वो फतूर वाला मामला जो है वो इधर जाने दें। अच्छा। तो कच्चा रास्ता सारा नाली गांव से निकलता है, तो आगे ये बेशक ये 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है या जितना भी है, ये घंटा पूरा लगता है या 1.5 घंटा भी लग सकता है और इंतहाई मुश्किल तरीन रास्ता है। बाइक्स अगर दोनों टायर जाम कर दिए जाएँ तो फिर भी बाइक जो है वो नीचे ही जाती है, इतनी ज़्यादा उतराई और इतनी ज़्यादा चढ़ाई है इस रास्ते पर मौजूद है। रास्ता तो है ही नहीं है, इसे रास्ता तो हम कहते नहीं हैं, यही है कि वो जानवर गुजर के ना वो रास्ता बना हुआ है तो उससे भी हम गुजर नहीं, ये भी कहते हैं कि ये जो माइंस वाले हैं इन्होंने ये रास्ते बनाए हुए हैं, ये प्रॉपर रास्ता कोई नहीं है इस इसका। गाँव का प्रॉपर रास्ता नहीं है, माइंस वालों के रास्ते हैं, उसी रास्तों पे इख्तियार करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मेरा सबसे मशवरा यही है कि यहाँ पर इस गर्मी में तो ना आएँ, सर्दियों में देखें अगर आपको मूड बनता है तो रास्ता गाइड नाली गाँव से, वो कहते हैं गाइड वहाँ से गाइड मिल जाता है, लेकिन कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होता। खैर पहले रब्ता करें किसी से, को वास्ता निकालें तो फिर यहाँ तक पहुँचें। और अगर कोई आपसे कहे कि हमें ले चलो तो? सर नहीं, माजूद मेरा ये लास्ट क्या लें चक्कर था। नहीं, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा था कि आप कोई थोड़ा सा मुआवजा मैं रखेंगे। गाइड कर सकता हूँ, हाँ। मुआवजा मैं नहीं लेता, हाँ। ऐसे मजाक कर रहा था मैं आपसे। आजा। गाइड मैं ज़रूर कर सकता हूँ, मेरे नंबर पर रब्ता कर लें तो गाइड मैं उनको कर दूँगा कि हाँ। रास्ता कहाँ से जाता है, किधर से जाता है, कैसे कैसे होकर जाता है, वो सारा रास्ता इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूँगा। और जो स्पेशली बात है बर्फ़ बनी हुई 3-4 बोतलें पानी की साथ लें, अभी भी आप आना चाहते हैं तो आ जाएं। अच्छा जी। तो आप जो बर्फ़ की बनी हुई बोतलें लेकर आए थे, वो ठंडी थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। सरकार मोहम्मद अली साहब नहायत ही मायूस हुए यहाँ आकर। मायूस से मुराद ये कि नहायत ही जो है ना वो परेशान हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं, ये जगह भी ऐसी है कि परेशान हुआ जाए। मैंने कहा ना कि या तो कोई पागल आएगा या जिसकी खोपड़ी में मेरी तरफ फतूर होगा वो ही आएगा। इन्होंने अपना अधूरा जुमला पूरा कर दिया। तो बहरहाल ये वाकई दुरुस्त है, ये मजाक से हट कर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बिलागर कोई शख्स यहाँ आना चाहता है तो वो गर्मियों के मौसम में ना आए। कम से कम सितंबर का महीना मेरा ख्याल है, जी जी, सितंबर अक्टूबर के महीने में वो यहाँ आए। आपको अभी एहसास हो रहा होगा, ये पसीना भी खड़े हो। हाँ जी, ये जो है वो मेरे अपने जो है वो पसीना जो है बहता चला जा रहा है। और मोहम्मद अली की ये भी सूरत हाल है। मोहम्मद अली तो मेरा ख्याल शायद 2-4 मिनट से ज़्यादा बोल भी नहीं सके, मैं व्लॉग नहीं बना सका जी, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ, पागलपन में कह लें या मतलब शौक़ तो खैर मैं इसे नहीं कहूँगा, पागलपन ही कहूँगा कि जी एडवेंचर इस उम्र में और बुढ़ापे में मुझे एडवेंचर याद आ गया। जब जवानी थी तो एसी वाले दफ्तर में बैठ के काम करते थे, और बुढ़ापा आया तो हम जो है वो इन पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़े। अल्लाह ताला खैर करने वाला है, आप भी दुआ कीजिएगा। हम भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है मुकम्मल एहतियात करते हैं। तो कहते हैं अल्लाह करम करता है, लेकिन अल्लाह करम उन पर करता है जो एहतियात करते हैं। तो हम भी एहतियात करेंगे। ठीक सर मोहम्मद अली, बहुत आपका शुक्रिया। अभी आपने वापस भी लेकर जाना है, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप मुझे यहीं छोड़ें, खुद बाइक जो है वो किक मारें और पहुंच जाएं चूहा सैदन जमा पहुँच के मुझे कॉल करें कि गिलान साहब मैं तो आ गया हूँ, तो अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। चूहा सैदन शाह के आसपास फैली पहाड़ियों में सिवाय वीरानी और सुनसानी और बंजर ज़मीनों के अलावा कुछ भी नहीं। जब ऊपर जाते हैं तो रास्ते में ये एक तालाब, ये वाहिद तालाब है जो हमें दिखाई दिया। इसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक दरख्त भी है। ये बरगद का दरख्त तो नहीं है, ये बरगद है, बरगद का दरख्त है जी बाकायदा। इसकी वो जिसको दाढ़ी या बच्चों ने दाढ़ी कहा करते थे, यानी जड़ें इसकी फैली हुई हैं। और ये बन कह लें या सर कह लें, छोटे छोटे तालाब हैं। ये इन पहाड़ियों में कहते हैं कि अक्सर हैं, लेकिन हमें जाते हुए ये रास्ते में एक ही नज़र आया। इस पर जानवर भी पानी पीते हैं, और मैंने सुना ये है कि बवक्त ज़रूरत इंसान भी इसमें इंसान मतलब अपनी प्यास आकर बुझाते हैं। वो भी मुंह डालने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि दाएं बाएं दूर दूर तक पानी नहीं है। इस शहर के खंडरात दूर तक बिखरे हुए हैं, यानी यूँ लगता है कि ये अच्छी खासी बड़ी आबादी वाला गांव था जो ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर लोगों ने इस तरफ आना ही छोड़ दिया। यानी इसके रास्ते तो खैर पहले भी नहीं है, कोई प्रॉपर सड़क या पगडंडी भी हत्ता के इधर नहीं आती। लेकिन जो लोग आते थे उन्होंने भी आना छोड़ दिया, और यहाँ अब कोई रास्ता भी नहीं है। सुना है कुछ लोगों ने हमें ये कहा
कि लोग जो है वो 3-4 महीने का राशन लेकर सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं और यहाँ रहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जंगल उजाड़ में क्या रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे और कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। समझ नहीं आता कि यहाँ के रहने वालों को आसमान ने खा गया या ज़मीन निकल गई, कुछ नहीं कह सकते, कौन कहाँ चला गया। बस कहने वाले यही कहते हैं कि जिसका जिधर मुंह उठा वो उधर को चल दिया, और नतीजे के तौर पर ये गांव वीरान और बियाबान रह गया। इस सोए हुए शहर में एक नहीं 2 मसाजिद हैं, एक पुरानी मस्जिद है और एक नई मस्जिद है। दोनों मसाजिद वीरान पड़ी हैं। मतलब मैं निकला हूँ उस मस्जिद की तलाश में कि मैं मस्जिद तक पहुँचकर आपको वो मस्जिद दिखा सकूं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये रास्ता शायद मुझे वहाँ नहीं ले जाएगा। हाँ जी, ये रास्ता मुझे वहाँ नहीं ले जाएगा क्योंकि आगे कांटे हैं और झाड़ियाँ हैं और मस्जिद वो सामने नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जाया जा सकता है। इन कांटों में से गुज़रकर मैं जा सकता हूँ। तो ये मस्जिद नई बनी हुई मस्जिद है, एक पुरानी मस्जिद भी है, एक नई है। तो हम इन झाड़ियों में से गुज़र कर जाएंगे। ये छोटी छोटी गलियाँ, ये भी किसी का घर जो उसकी छत वगैरह गिर गई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई आफत आई हो इस शहर पर और उस आफत ने इस शहर को बर्बाद कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई आफत नहीं आई, कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई सैलाब नहीं आया, कोई हमला आवर नहीं आया हमला करने के लिए कि वो हमला करके तो इसे गिरा दे। ये जनाब मस्जिद इस गांव की वाहिद मस्जिद है। ओ सॉरी, 2 मसाजिद हैं। ये नई बनी हुई है और दूसरी वाली जो है वो पुरानी है। मुझे नहीं पता कि इसका दरवाज़ा खुलेगा। हाँ जी, खुल गया दरवाज़ा इसका माशाल्लाह। ये जनाब मस्जिद छोटी सी बनी हुई है। ये ईंटों की बनी हुई है, यानी ये पत्थरों की नहीं है, ये ईंटों की बनी हुई है। फर्श पर इसके पत्थर पड़े हुए हैं और ये जो है वो लगता भी ये है कि ये नौ तामीर शुदा मस्जिद है। हतमी तौर पर तो नहीं बताया जा सकता कि ये मस्जिद किस सन में तामीर हुई है, लेकिन अंदर किसी ने से कच्ची पेंसिल से ये लिखा हुआ है कि ये मस्जिद 1924 में तामीर हुई है। यानी 1924 और 2024 ये 100 साल पुरानी मस्जिद है। 100 साल में 3 नस्लें जवान हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि कमोबेश 3 नस्लों ने इसमें नमाज अदा की होगी। लेकिन अब यहाँ नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं। मैं इस गांव में खड़े होकर इस गांव की तारीख़ नहीं बता सकता। मैं आपको हतमी तौर पर नहीं बता सकता कि ये गांव कब उजड़ा, कब आबाद हुआ, कितने लोग इसमें रहते थे, कहाँ चले गए। मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिली और वही मैंने आप तक पहुँचा दी। ये अफसाने नहीं, हकीकत है कि तलाश मुआश के सिलसिले में लोग बहुत दूर दूर तक हिजरत करते हैं। पाकिस्तानियों को देख लें कि वो अपनी मुआश की तलाश के सिलसिले में अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैंने अपने किसी व्लॉग में कहा था कि इंसान अपनी ज़रूरत के हाथों पहाड़ के नीचे घुसने में भी दरेग नहीं करता, क्योंकि उसका पेट उसे मजबूर करता है, उसकी ज़रूरतें उसे मजबूर करती हैं कि वो कुछ करे। ये जो माइंस बनी हुई हैं कोयले की, अपना ये नमक की, ये हज़ारों फुट गहरी हैं और एक एक माइन कई कई किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। कम से कम मेरा हौसला नहीं पड़ता। हालांकि मैं ख़ुद को समझता हूँ कि मैं बहुत कम चीज़ों से डरता हूँ, खौफ आता है मुझे बहुत कम चीज़ों से, लेकिन मैं शायद अकेले अंदर जाने का तसव्वुर भी ना कर सकूँ किसी माइन में। लेकिन गुर्बत और ज़रूरत इंसान को हर चीज़ पर मजबूर कर देती है। उजड़ा हुआ गाँव देखकर दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, अफसोस हुआ कि काश ये लोग होते यहाँ, हंसते बसते, कुछ मिलते, कुछ लोगों से हम बात करते, उनसे पूछते कि उनकी ज़िंदगी इतने दूर दराज इलाके में कैसी गुजर रही है। लेकिन यहाँ खड़े होकर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इससे ज़्यादा दुख इस मस्जिद को देखकर हुआ। अल्लाह का घर वीरान, सुनसान, बियाबान और तन्हा खड़ा है। ना कोई अज़ान देने वाला है, ना कोई सजदा करने वाला है।
कभी वक्त होगा लोग जो है वो नमाज़ पढ़ते होंगे, रुकू करते होंगे, सजदे में जाते होंगे, अपने अल्लाह को याद करते होंगे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं। लेकिन ये मस्जिद मुंतज़र है उन लोगों की जिन्होंने इसे तामीर किया था। ये मस्जिद इंतज़ार कर रही है फिर से उन लोगों का जो यहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे, यहाँ आकर इबादत किया करते थे। और मुझे यकीन है कि अल्लाह के घर की पुकार कभी रायगा नहीं जाती। ये मस्जिद यकीनन अपने नमाजियों को पुकारती होगी और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो नमाजी एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।